टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित। कृषि कानून वापसी हुई है। कल ही गुरु पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया। किसान आंदोलनों में काफ़ी सक्रिय रहने वाले बिहार के कद्दावर नेता पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी एक्टिव रहे हैं कृषि आंदोलन को लेकर के। पूरे देश में भ्रमण किया, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह गए। अब ये कृषि कानून तो रद्द हो गया, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं अब क्रेडिट खेल रही हैं, क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी पार्टियों का रोल किसान आंदोलन में भी कोई सकारात्मक नहीं रहा और विपक्षी पार्टियां तो आज मरी हुई हैं, टूटी हुई हैं। इसी कारण आज मोदी मजबूत है। मैं ये समझता हूँ कि हाँ, उसी को दबा दो, ऊपर में होगा। विपक्षी पार्टियों को इसमें होड़ लेने का कोई अधिकार नहीं है और ये उनका काम है। अभी तक इस देश में विपक्षी पार्टियों ने भी छिछोरेपन की राजनीति की है और ये छिछोरेपन की राजनीति के कारण ही आज वो सड़क पर हैं और देश में विकल्प नहीं बन पा रहा है। मोदी जी ने माफ़ी मांगते हुए यह तीनों कृषि कानून वापस लिया, तो यह नहीं माना जाए कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है? देखिए, बड़ा दिल नहीं, ये मजबूरी का है और माफ़ी मांगना एक बार नहीं, उनको 100 बार माफ़ी मांगनी होगी इस देश से। जिस तरह से उनके दलालों ने, उनके अंधभक्तों ने किसानों को जलील किया है, माँ बहन की गाली ही नहीं, हत्याएं भी की हैं और उनको क्या क्या नहीं कहा, देशद्रोही कहा, तालिबानी कहा, उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा। तो ये सारी इतना अपमान करने के बाद अगर एक बार वो माफ़ी मांग लेते हैं, ये बड़प्पन नहीं है, उनकी मजबूरी है कि अहिंसा के आगे उनका तानाशाही रवैया परास्त हो गया। पंजाब और यूपी में चुनाव है, तो कहीं ये चुनावी ट्रम्प कार्ड तो नहीं खेल दिया मोदी जी ने? अब तो ये लोकसभा का सत्र बताएगा। ये चुनावी खेल भी है, उनको किसानों के गुस्से को शांत करने का भी एक प्रयास है उनका। और ये कोई भी जो भी पार्टी होती है वो अपना राजनीतिक मूल्य भी कुछ वसूलना चाहती है। अब इससे कितना उनको वसूली होगी ये पता नहीं। विपक्षी पार्टियां इसको अब किसी व्यक्ति विशेष की हार और जीत से जोड़ रही है, तो क्या ये भाजपा की हार है और किसानों की जीत है? देखिए, न ये किसी की हार है न किसी की जीत है। ये तानाशाही की हार है और लोकतंत्र की जीत है। जिन लोगों ने तानाशाही तरीके से देश में कानून लाद कर जनता को गुलाम बनाने की कोशिश की, भाजपा हो या नरेंद्र मोदी हो, ये हार तो उनकी है। और इस देश के नागरिकों ने जिस तरह से अपनी एकताबद्ध होके अहिंसात्मक तरीके से गांधी को अपना पूज्य मानते हुए, जिसको उनके लोग इस देश को देशद्रोही बताते हैं, महात्मा गांधी के हत्यारों को पूज रहे हैं, ये उन लोगों की तो हार है। और गांधी आज फिर से जीवित हो गए इस देश में और देश में नहीं, वो अजर अमर रहेंगे महात्मा गांधी और उनका दिया हुआ हथियार, ये आज साबित हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है। अब जो ये कृषि कानून वापस कर चुकी है ये मोदी सरकार, तो अब जो किसान प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, तो क्या अब वो प्रदर्शन से हट जाएंगे? नहीं, उसमें तो अभी शर्त है, वही एमएसपी के बारे में इन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। जब तक एमएसपी कानून के बारे में ये कानून नहीं बनाएंगे और ठोस नहीं उसको मजबूती देंगे कि जो निर्धारित मूल्य होगा, लागत से 1.5+C2 मिला के जो मूल्य तय किया जाएगा वो होगा एमएसपी। और वो उस दर पर उसकी सरकारों, किसानों की अनाज की खरीदारी सुनिश्चित की घोषणा जब तक ये नहीं करेंगे और कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब बिहार की राजनीति की भी बात करें तो शराबबंदी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, और शराबबंदी को हमेशा विपक्ष कह रहा है कि ये जो शराबबंदी है सिर्फ ढकोसला है, विफल है। शराबबंदी कहीं भी दिख नहीं रही है, शराब खुलेआम बिक रही है। इस पर आपकी क्या राय है? ये शराब तो बिक रही है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें विपक्षी क्या बोलेंगे? कल तो वो भी इस शराबबंदी के पक्ष में थे। शराबबंदी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें लोकुना है, कानून को कड़ाई से कैसे पालन किया जाए, कैसे शराबबंदी रोकी जाए, उसमें जो लगे हुए कर्मी हैं
ये उसमें ऐसे लोगों को चुन चुन कर दंडित किया जाना चाहिए। और शराबबंदी कानून जो है वो अपनी जगह बहुत सही है और इसके समर्थन में पूरे सदन में सभी विपक्षी दलों ने शपथ ली है। तो उनका भी काम है कि शराबबंदी में वो सहयोग करें। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक चीज़ ट्रेंड कर रही है अभी। लोग कह रहे हैं कि जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये सब फालतू बात है, ये सब कोई बोलने की बात है। बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार में के उनको रोजगार दिए हुए था जो बेरोजगार हो गए हैं। ये सब तो वो अंधभक्त और दलाल लोग की भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह, जो कि किसान नेता के रूप में अभी उभरे थे और लगातार किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अंत में तो झुकना ही था, क्योंकि यह जो कृषि कानून था ये काला कानून था किसानों के लिए। तो आज हो या कल हो इनको वापस लेना ही था। ये अहिंसा की जीत है, गांधी के विचारों की जीत है। और साथ ही साथ यह भी कहा कि ये जो किसान आंदोलन है अभी बंद नहीं होने वाला है। जब तक कि एमएसपी की गारंटी किसानों को नहीं मिल जाएगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। अभी लोकसभा का जो सेशन शुरू होगा उसमें जैसा मोदी जी ने कहा है कि यह कानूनी तरीके से वापस ले लिया जाएगा। तो फिर ये किसान जो है फिर आंदोलन को लेकर के कोई बैठक करेंगे या फिर आंदोलन वापस लेंगे। जो भी घोषणा होगी उसके बाद होगी। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।